नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। देश में धर्म के नाम पर एक बार फिर कट्टरपंथ की दुकान का शटर खुलने लगा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि कट्टरपंथ और आतंकवाद को हिंदुस्तान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन कुछ मौलाना एक बार फिर फ्रांस के नाम पर मुसलमानों को भड़काने में लगे हुए हैं। आखिर गला काटने और चाकू मारने वालों के खिलाफ हिंदुस्तान में प्रदर्शन कब बंद होगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी जुड़ गए हैं। मौलाना महमूद मदनी जी, आपका इंडिया टीवी पर बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि फ्रांस में जो हत्याएं की गई, जिस तरह से वहां परिस्थितियां हैं, उसको देखते हुए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या आपको लगता है ये विरोध प्रदर्शन यहां करना ठीक है? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक बात है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की। इसको किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में या कोई रिलीजियस सोसाइटी भी हो, यानी दोनों में, सिविलाइज्ड सोसाइटी हो, रिलीजियस सोसाइटी हो, इसको किसी कीमत पर इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इसका जितना भी खंडन किया जाए वो हम साथ हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमको ये समझना होगा कि मजहबी शख्सियात, देवी देवताओं, मज़हब के मानने वाले लोगों की जो अलामतें होती हैं, धार्मिक चिन्ह होते हैं, उसकी इंसल्ट करना, तौहीन करना, उसको रिजेक्ट करना, आर्ट, सो कॉल्ड आर्ट्स के नाम पर उसको नंगा करना, ये मैं नहीं समझता कि किसी सिविलाइज्ड, इसको भी किसी ऐसी दुनिया में इजहार राय की आज़ादी के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इस तरह का काम किया जाए। कम से कम भारत जैसे मुल्क में तो इसको कभी भी इसको ना प्रमोट किया जा सकता है, ना अलाउ किया जा सकता है। हिंदुस्तान और फ्रांस दोनों ही देशों की दोस्ती की बात करें तो बहुत अच्छी दोस्ती है। फ्रांस ने कई मौकों पर हमारी मदद की है। फ्रांस में जो हमला हुआ उसे आतंकी हमला मानते हुए हमारी सरकार ने भी उसकी निंदा की है। ऐसे में फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों की तस्वीरों को जूते तले रौंदना किस हद तक सही है? आपको ये गलत नहीं लगता? ऐसे में खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक तरफा बात रखी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्ट ऑफ टेरर जो है उसकी ज़रूर खंडन करना चाहिए था, लेकिन साथ में ये कहना चाहिए था कि एक लिमिट में, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। वो लिमिट से बाहर न निकलने का दोस्ताना मशवरा तो दिया ही जा सकता था फ्रांस को। हम तो आज भी ये कहते हैं कि फ्रांस को, फ्रांस की गवर्नमेंट को, फ्रांस के लोगों को अपना रीअसेस करना चाहिए, अपने एटीट्यूड को और अपने स्टैंड को। हम यानी हमदर्दाना मशवरा देना चाहते हैं, आप रीअसेस कीजिए, आपको वापस मुड़ के देखना चाहिए कि ये आप क्या हो रहा है। कोई इंडिविजुअल हो, कोई ग्रुप हो, गलत काम करे उसकी मजम्मत करी जाएगी, उसको खंडन किया जाएगा, लेकिन कोई स्टेट गलत काम करने लगे तो वो तो और ज़्यादा बुरी बात हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से फ्रांस में हत्याएं हुई हैं, एक टीचर को मारा गया, 3 लोगों की चर्च में हत्या की गई, गला रेंद कर मारा गया, इसको क्या कोई जायज ठहरा सकता है? किसी भी धार्मिक आधार पर क्या ये सही है? अब वो विरोध होना ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो, यहीं से शुरू कर रहा हूँ अपनी बात। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो, चर्च पर हमला हो, ये तो, इसको तो किसी कीमत पर कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी हो, कोई मज़हब हो, कोई भी मज़हब हो, कोई भी धर्म हो, और इस्लाम के नाम पर वो और ज़्यादा, हम तो इसको और ज़्यादा बुरा समझते हैं तो ये गलत है बिल्कुल। इसको किसी कीमत पर वो नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ में ये समझना ज़रूरी है, और कम से कम इंडिया के आप देखेंगे तो यहाँ के धर्मों ने, यहाँ के धार्मिक लोगों ने, यहाँ की जो धार्मिक सोसाइटी है उसने, और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने एक लाइन क्रिएट की है कि देखो इससे आगे नहीं बढ़ना है तुम्हें। वही हम ये चाहते हैं कि दुनिया के लिए वो मिसाल बन जाए हमारी वो लाइन।
हम अपनी गवर्नमेंट से भी ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में सिंसियरिटी के साथ, फ्रांस के साथ अच्छी दोस्ती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सुझाव होगा वो उससे अच्छा क्या मौका हो सकता है कि एक जिम्मेदार मुल्क अपने उस रोल को प्ले करे। जी मदनी साहब, इंडिया टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे दर्शक सुन रहे थे महमूद मदनी का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।